देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद आज पहली बार कल रात में हम दिल्ली आए हैं और आज हमारी मुलाकात अपने घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व से हुआ है, जिसमें कि आप सब लोग जानते हैं डी राजा जी, येचुरी साहब और मैडम सोनिया गांधी जी से हमारी मुलाकात हुई है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि जो नई सरकार बिहार में पुनः से महागठबंधन सरकार बनी है आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसको लेकर के सभी लोगों ने हमको बधाई भी दिया और हम सब लोगों ने जो प्री पोल महागठबंधन अलायंस थे मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के निर्णय का स्वागत किया है और ये सरकार मजबूती के साथ चलेगी, क्योंकि ये सरकार गरीब की सरकार है। ये सरकार असली सरकार है, महागठबंधन की सरकार। ये सरकार जनता की सरकार है और नीतीश कुमार जी का जो निर्णय वक्त देखते हुए सही समय पर भाजपा को आप कह सकते हैं तमाचा मारने का काम किया है और अब बिहार असेंबली में भाजपा को छोड़कर के सारे दल हम लोग एक हो चुके हैं। अब यही दृश्य जो है पूरे देश में दिखने वाला है। लोग त्रस्त हैं महंगाई की मार से, बेरोजगारी से, जो ये सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक तनाव, जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगवा करके इस देश में जो लोग राज करना चाहते हैं, जहां हमारा संविधान लोकतंत्र खतरे में है और साथ ही साथ आप कह सकते हैं जो भाईचारा जो हमारा जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, गंगा जमुना तहजीब जो बिगाड़ने चाहते थे, एक बार फिर से बिहार ने ये काम करके दिखाया है, देश को एक नया दिशा देने का काम किया है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं, मैडम सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देते हैं, येचुरी साहब, दीपांकर साहब, राजा साहब और सबसे बड़ी बात, जो महागठबंधन जब बना था तो आदरणीय हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जो कि हमारे पिता आदरणीय लालू जी हैं, उनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने जिंदगी भर सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ाई लड़ी, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और गरीबों की लड़ाई लड़ी और आपने कभी भी फिरका प्रस्ती शक्तियों से आप ना डरे हैं ना झुके हैं। क्योंकि जो माहौल आप देखिएगा, भाजपा क्या कर रही थी पूरे देश में, महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपका झारखंड में क्या हो रहा था, ये सारा ड्रामा हम लोगों ने देखने का काम किया है। यानी जो डरेगा उसको डराओ, जो बिकेगा उसको खरीदो, यही काम भाजपा का रह गया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस था उसको एक एक करके बर्बाद किया जा रहा, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो। इनकी हालत तो पुलिस थाने से भी बदतर हो चुकी है, यह किसी से छुपा नहीं है। और ये लोग किसको डराना चाहते हैं? हम बिहार के लोग डरने वाले नहीं हैं और हमने पहले भी कहा था बिहारी जो होता है बिकाऊ नहीं टिकाऊ होता है, अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करने वाला है। तो फिर से बिहार ने ये करके दिखाया है। जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज में आप खड़े होकर के जंगल राज चिल्लाओगे और आपका कोई मुंह नहीं तोड़ेगा तो वो जंगल राज थोड़ी ना है। जंगल राज तो केंद्र में है, जहां भाजपा के एमपी भी चू तक नहीं कर सकते, जहां तानाशाही है। कहां ऐसा और जंगल राज का अगर विश्लेषण करोगे तो डेटा होना चाहिए ना, आंकड़े उठा करके देख लीजिए। आप छोड़ो जंगल राज कहते हैं तो एनसीआरबी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का आप डेटा उठा करके देख लीजिए, बिहार कौन से स्थान पे है, दिल्ली कहां पे है जहां प्रधानमंत्री रहते हैं। अरे भाई, कथनी और कहानी से अब देश चलने वाला है क्या? परसेप्शन बदलने वाला है क्या? अब सच्चाई आएगी, बाहर निकलेगी और आप देख नहीं रहे हैं
ये भाजपा वालों को हमने लाइन पे ला दिया। कैसे लाइन पे ला दिया? और जो समर्थित बीजेपी माइंडसेट के लोग थे, आज वो भी सवाल पूछ रहे कि रोजगार कब दोगे, कब आप बेरोजगारी मिटाओगे, 10 लाख का क्या होगा, जो असल मुद्दा है। अब भाजपा के लोग हमसे पूछ रहे हैं ना कि रोजगार का क्या हुआ, यानी हम उनको यहाँ खींच के ले आए। अगर वो सवाल आज सही एजेंडे पे बात हो रही तो ये हमारी उपलब्धि है। और रोजगार के बारे में चिंता मत कीजिए, आज मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को बोला है कि सब काम हम लोग मिलकर के करेंगे। और यही नहीं, आप समझ लीजिए, रोजगार के बारे में जो कहा है वो होगा, लेकिन थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तेजस्वी जी, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।